गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम आप लोगों को कुछ नए टॉपिक लेके आए हैं जो है डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो क्लिप सही लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इससे हमको ये अच्छा लगे जो मैं जो कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को जो काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है और आपके बच्चे के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे ये होता है जो ताकि हमको जो ये खुशी लगता है जो मैंने आप लोगों को जो भी बताया, जो भी समझाया, जो भी दिखाया, इससे हमको तो ये थोड़ी संतुष्टि होती है जब मैंने जो बताया वो सही बताया या गलत बताया। चलिए इस तरह टाइम इन्वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में जानकारी देते हैं। टॉपिक क्या है मेरा? डेफिनेट इंटीग्रल। इससे नाम से स्पष्ट हो जाता है। डेफिनेट मतलब डेफिनेट क्या, जो कोई एक इंटरवल पॉइंट, मतलब क्या, कोई एक इंटरवल पॉइंट, जैसे कोई हम एक पार्टिकल ले लेंगे, जैसे माने चलो 1 और 2, इसके बीच का वैल्यू जब हम लेंगे तो इसके बीच का जो वैल्यू जो मेरा होगा यानी समाकलन जो होगा उसका क्या मान होगा। तो इसमें मैंने कुछ डिफिनेशन लिखा था कि जब माना एफ एक्स कोई समाकलन है, क्या एफ एक्स कोई समाकलन फलन है, फंक्शन है, समझ गया, जिसका अंतराल ए बी पर हमको संतत फलन या प्रति अवकलज निकालने का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान के चलो हमको एक इंटीग्रल वैल्यू ले लेते हैं, हमको किसके बीच की जांच करना है, ए बी, तो लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, और फंक्शन क्या है मेरा एफ एक्स डी एक्स, क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स। तब इसका क्या हो जाएगा, अब सीधी सी बात हम आप लोगों को बताएंगे जी, सीधी सी मेरा इंटीग्रल फंक्शन है, ये क्या है एफ एक्स कोई फंक्शन है। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा इसी इंटीग्रेशन, मतलब ये एफ है तो एफ का हम इंटीग्रेशन क्या कैपिटल एफ ले लेते हैं, कैपिटल एफ ए टू बी, मतलब इसको लिख लेंगे जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरा ये वैल्यू हो गया। अब क्या काम करेंगे, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट को वैल्यू, पहले अपर लिमिट को हम मेंशन करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है वी, तो एफ बी माइनस एफ ए हो गया प्लस सी। अब ये जो वैल्यू जो कुछ जो देगा, मतलब ये एफ बी ए बी जो क्या है वो संतत वैल्यू जो कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर होगा, मतलब ए बी क्या होगा रियल नंबर होगा। तो इसका जो वैल्यू जो होगा कुछ ना कुछ हमको वैल्यू आएगा ही आएगा, तो जिसको हम लोग मान लेते हैं जैसे एफ के मान लेते हैं प्लस सी, ये वैल्यू इसका जो कैलकुलेशन करने में जो वैल्यू आएगा सो होगा ये। अब इसी की तरह से हम एक आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान के चलो जो हमको इंटीग्रेशन ऑफ ये अंतराल क्या लेंगे, हम ले लेते हैं जैसे 1 2, मतलब 1 से 2, मतलब 1 जो हो जाएगा लोअर लिमिट और 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपर लिमिट। हाँ, तो इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब इसका क्या होगा वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू 1 to 2, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग भी गेट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हम लोग अच्छी तरह से इंटीग्रेशन पढ़ लिए, एक्स क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर प्लस सी। अब क्या काम करेंगे, लिमिट का वैल्यू मेंशन करेंगे। तो लिमिट का वैल्यू क्या है 2, तो पहले 2 का पावर क्यूब बाई 3, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 का पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यूब, मतलब 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 यानी 8/3 और माइनस 1/3। अब इसका क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 3, ये क्या हो जाएगा 8 - 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा वैल्यू, मतलब 7/3 प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी आता है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी आता है, वो प्रॉपर्टी हम आप लोगों को बार बार से बताने जा रहे हैं। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे देखो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका हम प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं।
प्रॉपर्टी के बारे में हम इसको जानकारी लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसका प्रॉपर्टी जो होता है, बहुत प्रॉपर्टी होता है, लगभग 5-7 होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी यही होता है जो आई टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी डी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू होगा, जो एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी बी, ए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मतलब ए से बी तक, मतलब लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। अगर इंटीग्रेशन के साइन के आगे, इंटीग्रेशन के आगे माइनस इंक्लूड रहे, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू यही जो हो जाएगा, जो माइनस जैसे ही हटेगा ना, इसका लिमिट चेंज हो जाता है, मतलब अपर लोअर हो जाता है और लोअर अपर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम ए भी लिख सकते हैं, मतलब बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, या इसका वैल्यू हम ए भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करके। ये क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी प्लस सी, ये हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है, ये जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम एक सीधी सी बात समझ जाओ, मतलब ए बी तो मेरा एक इंटरवल पॉइंट है। ए बी क्या है, ये ए और बी, इसके बीच में तो इन्फिनिटिव नंबर होगा, मतलब कहने का मतलब ए बी के बीच अनंत संख्या डाटा होगा। तो इसके बीच में हमको एक पार्टिकल पॉइंट ले लिया, मतलब ए और बी के बीच, तो इसको हम सी ले लेते हैं, हम ए टू सी और फिर सी टू डी भी तो चल सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी, सी टू बी ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो हो जाएगा, जो सी जो है, जो ए बी का ही कहीं का एक मध्य बिंदु है, मध्य हो या कहीं का वैल्यू हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लेस देन सी लेस देन बी, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी तो हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कर देंगे और तीसरे को भी प्रूफ कर देंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है, जैसे देखो ए टू बी माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो माइनस है तो माइनस रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्मॉल एफ है जो हम कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं, एफ एक्स और ये लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी प्लस सी। अब इधर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर आके पहले अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी प्लस एफ ए प्लस सी। अब इसको हम पहले, इसको लास्ट में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी प्लस सी। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ये आ गया। तो इसको हम ऐसे, चलो इतना ही रहने देते हैं। अब आर एच एस से लेके चलते हैं, आर एच एस क्या है, ये देखो ये आ जाना मेरा ये वैल्यू। अब आर एच एस भी लेके चलेंगे तो यही मेरा वैल्यू आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो कोई भी इंटीग्रेशन रहे और इंटीग्रेशन के कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल में अगर उससे के माइनस रहे तो हम लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लोअर को अपर में और अपर को लोअर में कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या आता है, चलो ये प्रॉपर्टी तो हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या आता है, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो
ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी यही है, आई इज इक्वल टू ए बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसके बीच का हम एक पार्टिकल पॉइंट लेंगे, मतलब ए और बीच का जो एक पॉइंट लेंगे सी, क्या ले लेंगे सी, तो क्या हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये दोनों का जब वैल्यू आएगा इतना के बराबर आएगा। तो इतना को तो हमको पता है नहीं, इतना के लिए क्या होता है, ये होता है ना वैल्यू। तो 2 LHS, LHS में को मालूम है, LHS में क्या मालूम है, जो A टू B एफ एक्स डी एक्स, इसके लिए वैल्यू क्या आता था, ये आता है। इसके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FA माइनस FB प्लस C। अब हम RHS में लेके चलते हैं, इधर उधर सा हटा देते हैं। RHS में लेके चलते हैं। तो RHS क्या है मेरा, ये देखो RHS क्या है, 2RHS। तो RHS में क्या है, RHS में यही है ना, मतलब A टू C एफ एक्स डी एक्स प्लस C टू B एफ एक्स डी एक्स। अब ये C जो है, जो हम आपको बार बार कहते हैं, जो A और B का बीच का ही कोई बिंदु है, मतलब C क्या है, A और B का बीच का ही कोई हम एक बिंदु C लेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या होगा वैल्यू क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए टू सी प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा सी टू बी प्लस सी। अब इसको वैल्यू रखेंगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर, इसका अपर क्या है सी, तो क्या हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, फिर प्लस, अब इसका अपर क्या है बी, एफ बी माइनस एफ सी। अब इसको क्या काम करेंगे, रूट से हम बाहर, पोस्ट से बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी प्लस सी। अब देखो सी वाले से सी वाले कैंसिल आउट, अभी क्या बच गया माइनस एफ ए प्लस एफ बी प्लस सी। अब इसको पहले लिख लेंगे एफ बी माइनस एफ ए प्लस सी। ये देखो तो ये आया इतने के बराबर हो गया। इट इज क्लियर दैट it is clear that LHS to RHS प्रूफ हो गया। अब इसी हम आपको एक एक थोड़ा सा उदाहरण लेके चलेंगे, एक एक क्या करेंगे एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखो तो अभी हम आप लोगों को बताया तीनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जानकारी दे दी। अब एक हम ऐसा एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो तीनों रूल प्रॉपर्टी को फॉलो करके बनाएंगे हम। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू इंटरवल ऐसा ले लेते हैं 1 to 4 ले लेते हैं, एक्स डी एक्स हो गया। इसका क्या हो जाएगा, पहले हम सिंपल से लेके चलते हैं, बेसिक्स टू हाई हम चलेंगे 1 to 4 एक्स डी एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1 प्लस सी। अब क्या काम करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे ना, मतलब लिमिट का मान क्या है, अपर लिमिट क्या है 4 और लोअर लिमिट क्या है वो 1 है। तो अपर लिमिट क्या है 4 का स्क्वायर बाय 2 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा मतलब ये 16/2 और माइनस 1/2 प्लस सी। अब दोनों का एलसीएम 2, ये कितना हो जाएगा 16 - 1 प्लस सी यानी 15/2 प्लस सी।
एक ये हो गया कंप्लीट। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, मतलब ये किस पे था, प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिलेटेड था। अब प्रॉपर्टी सेकेंड से रिलेटेड लेके चलेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताया थे, यही बताते हैं ना, जो किसी भी इंटीग्रेशन के आगे माइनस लगा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के आगे माइनस में लगा लेते हैं 1 to 4, ये क्या हो जाएगा x dx। तो तुरंत हम बताए थे आपको, यदि किसी भी इंटीग्रेशन के आगे माइनस लगा रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, इंटरवल को हम चेंज कर देंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे। इसमें तो माइनस लगा हुआ है, हम दोनों तरह से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही बना सकते हैं और उससे भी। तो तुरंत हम आप लोगों को बताए थे, जो यदि किसी भी इंटीग्रेशन में माइनस लगा रहे, माइनस यानी लगा रहे, तो a to b जो था fx dx, जो क्या हो गया था b to a fx dx के बराबर हुआ था, यही आया था ना प्रॉपर्टी में। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -1 4 x dx गुणधर्म के अनुसार। तो गुणधर्म क्या कह रहे हैं, यही ना, यदि किसी में माइनस लगा रहे तो सिर्फ इंटरवल जो होता है, जो नीचे का ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे हो गया था, जो ये आया था, तो क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो 4 1 x dx। अब इसको क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x² 2 प्लस c, और लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 1। अब इसको लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² 2 माइनस 4² 2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 16/2, दैट इज 2 1 माइनस 16, ये क्या आएगा वैल्यू, मतलब -15/2 जो होगा इसका आंसर होगा। ये हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, उसको हम लेके थोड़ा सा चलते हैं। तो चलो इसको मिटा दे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब इसको हम थर्ड प्रॉपर्टी यही था ना, जो 1 to 4 x dx। इसको हम ये भी बताए थे ना, इसको हम दो भाग में ब्रेक कर देंगे, मतलब यहाँ से 1 से कितने तक है 4 तक, इसके बीच में और तो संख्या है 2 3, तो हम कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। चलो हम 3 से ही ब्रेक कर दिए, कितने से 3 से ब्रेक कर दिए। तो एक बार यहाँ से यहाँ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अब क्या काम करेंगे, इंटरवल को खंडित करने पर, तो ये वाला वैल्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 से 3 ले लिए ना, ये x dx, अब प्लस क्या करेंगे 3 से 4 x dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² 2 1 से 3 प्लस इसका x² 2 और 3 to 4 प्लस c। और क्या काम करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3² 2 माइनस 1² 2, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 4² 2 और माइनस 3² 2। अब इसको क्या काम करेंगे, सभी पोस्ट से बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3² 2, और नहीं तो रहने दो, इसको 9 कर दो, ये क्या हो जाएगा 9/2 और माइनस 1/2 और प्लस 16/2 और माइनस 9/2 प्लस c। अब देखो ये से कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया ये और ये, तो 16/2 और माइनस 1/2, एलसीएम इधर देख लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 60 माइनस 1 दैट इज 15/2 आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके हम बताते हैं। देखो बच्चों, और एक और एग्जाम्पल हम आपको बदले के चलते हैं। इस एग्जाम्पल देखो, इसमें जितना बढ़ाएंगे उतना सही रहेगा, प्रोसेस हमको सिर्फ फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल हम सेकंड और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, यदि मान के चलो
कुछ भी लेंगे इंटरवल, लोअर और अपर इंटरवल कुछ भी लेंगे, उससे कोई हमको वर्ष नहीं है। चलो अब ये ले लेते हैं 2 to 5। अब ऐसे में ले लेते हैं रूट एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू क्या होगा? तो क्या है इसका वैल्यू? इसका कुछ नहीं है वैल्यू, इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसको क्या काम करेंगे, 2 to 5 रूट अंडर एक्स डी एक्स। अब रूट के लिए क्या काम करेंगे, पावर हाफ होता है, उसको चेंज कर देंगे 2 to 5 और एक्स के लिए क्या हो जाएगा, पावर हाफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर ऐड होता है, पावर में 1 ऐड होता है, वही संख्या क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग भी गेट, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर मतलब ये हो जाएगा 1/2 + 1 अब बाय 1/2 + 1 और ये लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट आएगा प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 और ये भी 3/2 और 2 to 5 प्लस सी। अब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस 1 2/2 2 to 5 प्लस सी। अब क्या काम करेंगे हम इसको 1/2 को 2/3 को हम बाहर भी तो कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 3/2 और ये 2 to 5 प्लस सी। अब देखिए इधर देखते हैं अब क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 और लिमिट का मान रखने पर यहाँ पे लिख सकते हैं जो लिमिट का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा एक्स के लिए 5 to the power 3/2 माइनस 2 to the power 3/2 प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मेजर कैलकुलेशन हो गया। अब मेजर कैलकुलेशन हो गया क्या, जो 5 to the power 3/2 का वैल्यू क्या आएगा, तो बहुत क्लोज का रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम क्या काम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 5 to the power 1/2 मल्टीपल 3 माइनस 2 to the power 1/2 मल्टीपल 3 प्लस सी। अब इसको क्या कर सकते हैं 2/3, अब ये 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 1/2 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 1/2, यही है। चलो अब इसका क्या हो जाएगा 5 to the power 3, तो 5 to the power 3 का पावर 1/2 माइनस 2 to the power 3 का पावर 1/2 अब प्लस सी। अब क्या हो जाएगा 2/3 और 5 to the power 3, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 1 to 5 का पावर 1/2 और फिर माइनस a to the power 1/2 प्लस सी। अब इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट जो हो जाएगा 1 to 5 माइनस √8 प्लस सी। अब ये तो नॉर्मल सी बात तो है ही नहीं, इसका जो वैल्यू होगा ये इसका आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट हम आप लोगों को एक और लेके चलते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। अब आई इज इक्वल टू ले लेते हैं 2 से 3 तक, मतलब 1 to 3 भी लिख सकते हैं, 2 to 3 भी लिख सकते हैं, 2.2 कुछ भी ले सकते हैं, हाफ में भी ले सकते हैं। चलो अभी ले लेते हैं x² + 2x + 5 dx, इस तरह का ले लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी कोई बड़ी खास बात नहीं है, 1 2 2 3 x² + 2x + 5 dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये x³ 3 प्लस 2x² 2 प्लस 5x, लोअर लिमिट 1 2 3 प्लस सी। अब ये से तो ये कैंसिल हो गया, अभी क्या हो जाएगा बताओ, x³ 3 प्लस x² प्लस 5x 1 2 3 प्लस सी। अब पहले 3 का वैल्यू रख देंगे, तो लिख देंगे लिमिट का मान
रखने पर तो क्या हो जाएगा, पहले 3 रखेंगे, 3 to the power 3 by 3 और प्लस 3 का पावर 2 और प्लस 5 into 3 माइनस, फिर 1 रखेगा, 1 का पावर क्यू बाई 3 और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 5 into 1 हो गया, प्लस सी। अब क्या हो जाएगा बताओ, मतलब एक से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 और प्लस 15 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1 और प्लस 5 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24 9 9 4 3 यहाँ से 1 33 9 18 15 13 से 1 मतलब 33 और माइनस इसका जब 6 ये हो जाएगा, ये 516 और 6 में क्या काम करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 19/3 प्लस सी। अभी सिंपल से एक फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब ये भिन्न के घटाव की तरह काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 3 13 माइनस 90 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 26/3 प्लस सी, ये इसका जो आएगा वैल्यू, सो सही आंसर होगा।